हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजवीर बिजनेस क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग भी पजल से रिलेटेड करने वाले हैं, मतलब जिसमें एक चीज आप लोग देखो ये बैंक से रिलेटेड मैंने जितने भी अभी तक क्लास कराया वो रिलेटेड जो पजल का जो भी मैंने है तो वो बैंक से रिलेटेड है। तो जितने वाले बैंक वाले बच्चे हो एटलीस्ट वो अगर देख रहे हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो बना रहा हूँ उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो इसमें आप लोग पीछे मत रहना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्लास 4 है और इसमें होगा डे से रिलेटेड प्रॉब्लम। इससे पहले जो कराया था वो मैंने कराया था आपका हाइट एंड वेट से रिलेटेड, फिर और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पजल कराए थे जो कि आपके बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी के सी सैट का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी ऐसा जो कि थोड़ा हायर एग्जाम होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो चलो अब ज्यादा बात नहीं, बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आएंगे कि क्या करना है कैसे करना है सब देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 people आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। इसका मतलब है कि 6 लोग हैं जो मंडे से संडे इसको इस तरीके से करना है, व्यवस्थित करना है। आगे पे वन प्ले ईच डे, मतलब एक दिन में एक ही हो रहा है कोई भी काम। अगर मान लो हो रहा है तो एक दिन में एक ही हो रहा है। विच वन डे व्हेन देयर इज ऑफ डे, और एक दिन क्या है इसमें ऑफ डे है। ऑफ डे का मतलब छुट्टी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है क्या, उसमें ये भी कह रहा है कि ऑफ डे इज नॉट मंडे और संडे, जिसमें ऑफ डे जो होगा वो मंडे या संडे नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब मंडे या संडे को छोड़ के बाकी कोई भी दिन ऑफ डे हो सकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर कह रहा है कि आगे कि द plays are held in sets of 3 plays each in such a way that plays are held without having break। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेस जो भी हो रहा है, जो निकलने वाला नाटक जो भी हो रहा है जो भी, तो उसमें ऐसा सेट बनाया जा रहा है कि जो भी ऑफ डे हो रहा है ना उसके पहले 3 दिन एक साथ होगा, और जिस दिन ऑफ डे होगा उसके जस्ट बाद 3 दिन एक साथ प्ले। ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। आगे फिर जब पढ़ते हैं तो फिर कहता है क्या यहाँ पे कि बट इमीडिएटली बिफोर दिस सेट और इमीडिएटली आफ्टर दिस सेट इट इज ऑफ डे। मतलब इसका मतलब है कि जो सेट हम बनाएंगे ना तो उस सेट में पहले या बाद में, इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, वो ऑफ डे होना चाहिए। यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि ऑफ डे कहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतना क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको पूरा पजल एक दिमाग में आ जाएगा कि आपका पजल क्या है, पजल में आपको करना क्या है, और पजल का कुछ क्लू जो है आपको यहीं से यहाँ तक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे का स्टेटमेंट पढ़ने से ज्यादा आपको कुछ नहीं होगा, उससे बेनिफिट मिलने वाला है। जस्ट आप क्या करो, इसमें अब डायग्राम पे जो इतना कहा उसको सबसे पहले आप करो कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे हम इतने बड़े पजल को हम इजिली उसके पूरे एकदम जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी वो सबको देखते हुए हम अपना आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, हाँ तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे स्पेस बनाना होगा, तो ठीक है मैं थोड़ा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जिसमें आप कंफर्ट फील करो आप देखो, यहाँ कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा यहाँ साइज कर दिया और एक ही है ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। ठीक है, हाँ तो इसमें अब आते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन मंडे टू संडे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन होना कि मंडे से संडे, तो जब तक कहा ना जाए कि आपको कैसे करना है तो आप क्या करो, मंडे ऊपर लिखो और संडे आपको नीचे आना है। ठीक, तो अब आप लिखो ऐसे, देखो मंडे, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, ठीक है, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे। ये हमने लिख लिया, ये सीक्वेंस हमने लिख लिया। अब इस सीक्वेंस में हम दो चीज याद रखें। राइट साइड में ऐसा करो कि जो अगर डायरेक्ट बोले ना कि संडे को ये हो रहा है, मंडे को ये हो रहा है, उसको राइट साइड, और जो बोले कि हाँ इस दिन ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, या पॉसिबिलिटी बताए, उसको आप बाई साइड। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे कि हाँ चलो जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वो आपका नहीं होगा। आप इजीली उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ कौन सी साइड कैसे होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या है। हमने एक काम तो कर लिया, वन पेज ईच डे कह रहा है वन डे
ये सब ऑफ डे के बारे में बोल दिया, तो इसमें से ही एक दिन क्या है, छुट्टी है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, छुट्टी है। और इसमें ये भी बोल दिया कि 3-3 का सेट बनाना है, और जो ऑफ डे होगा वो छुट्टी जो होगी वो जो हम 3 सेट बनाएंगे उसके बाद, और जो 3 सेट बनेगा दूसरा उससे पहले, इसका मतलब मिडिल सेट वो बीच में मिडिल पार्ट में होगा। तो अगर हम इसको देखें तो 3 का सेट एक ये हो गया और एक 2 ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, ऑफ डे होगा। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं चाहिए, ऑफ डे हो गया। जब हमारा ऑफ डे हुआ, आगे हम देखते हैं कि यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना होगा आगे। तो आगे जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे इसमें आगे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो चलो देखो, play jazz is held on 26 and play act was held on 31st। अब देखो यहाँ पे डेट भी दे दिया है, 26 तारीख को जैज और एक्स जो है 31 तारीख को। अब देखो डेट का तो यहाँ बोला नहीं कि किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है या किस तारीख को खत्म हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो 26 तक तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही हम आगे देखते हैं कि प्ले एक्स वाज हेल्ड ऑन 31st, तो हमें एक बात पता है कि किसी भी महीने का जो अंतिम तारीख हो सकता है वो 31st ही हो सकता है, इसके अलावा हम आगे। और इसमें भी बोल दिया है लास्ट में सेम मंथ, इसका मतलब है कि 31st के बाद वाले मंथ, मतलब मंथ में हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब 31st लास्ट डे होगा। और हमें पता है कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है संडे को खत्म हो रहा है, तो इससे हमें कंक्लूजन मिल गया कि ये जो है 31st आपका संडे है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 31st संडे है। और जैसे हमें पता चला कि 31st संडे है और ये लगातार है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये सैटरडे जो होगा वो कितना तारीख होगा, 30 हो जाएगा ये सैटरडे। उसके बाद फ्राइडे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये थर्सडे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसका वेडनेसडे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसका ट्यूसडे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये मंडे हो जाएगा 25। डेट हमारा हो गया, जो एक प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया। अब आगे देखो आगे क्या करना है। आगे को अगर हम देखें तो आगे हम कह रहा है क्या, यहाँ सेम मंथ बोला था इसलिए हमने कर लिया, आगे भी बोल दिया। अब कह रहा है कि प्ले बी वाज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्ले ए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है, उसको आप साइड में लिख सकते हो। यहाँ कह रहा है क्योंकि इसको हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्ले बी जो है कि जस्ट ए के बाद नहीं हो सकता, मतलब ए के जस्ट बाद बी नहीं हो सकता, ए के जस्ट बाद बी प्ले नहीं हो सकता। यहाँ पर इसने बोल दिया, इसको 1 नंबर बोल दो कि ये डायरेक्ट डायग्राम में देखो, इसको हमने 1 नंबर बोल दिया। फिर आगे जब पढ़ते हैं इसको लिख करके आगे जब पढ़ते हैं तो फिर कह रहा है क्या, एंड प्ले एम वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू। एम जो है इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट है कि एम जो होगा बिफोर क्यू, मतलब क्यू के जस्ट पहले कौन हो रहा है, एम प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, ध्यान क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि ऑल 6 प्लेसेस वाज हेल्ड इन द सेम मंथ, मतलब जितने भी जो खेल गेम हो रहे हैं, ठीक है, वो सब का क्या हो रहा है, एकदम सेम मंथ में हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि 31st के बाद दूसरे मंथ में हम नहीं जाएंगे। अगर वैसा नहीं बोलता तो हो सकता था कि ये नेक्स्ट मंथ की बात हो सकती थी, ऐसा हम सोच सकते थे, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचे। क्लियर है। अब चलो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे इस पे आते हैं, ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। पीछे हमने एक स्टेटमेंट छोड़ दिया है, एक स्टेटमेंट नहीं 2 स्टेटमेंट छोड़ा है। कौन कौन, यहाँ देखो ये स्टेटमेंट को मैं व्हाइट लाइन से जरूर कर, प्ले जैज इज हेल्ड ऑन 26। तो देखो अब तो हमें 26 मालूम है ना, तो 26 मालूम है, तो इसका मतलब इस दिन कौन खेल हो रहा होगा, जेड का रहा होगा। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है प्ले एक्स was held on 31st। 31st को कौन, 31st को प्ले एक्स, ये हो गया। अब कुछ नहीं बचा, अब जितना था वो सारा का मैंने यूज कर लिया। अब दोबारा कभी उस पजल पे आप नहीं जाएंगे। अब हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर, इसी का यूज करना बाकी है, ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे, ये पजल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ ए के नीचे बी तो आएगा नहीं, अगर मान लो यहाँ पे ए रखते तो इसके नीचे बी हो जाता, यहाँ तो हम रख नहीं सकते, तो इसका मतलब इसको इन दोनों की जगह पे नहीं रख सकते। और एक बात कि जब भी रखेंगे तो जस्ट नीचे होना चाहिए। हाँ एम क्यू को देखो, एम क्यू जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो यहाँ
एक प्लेस खाली है, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, और ये 2 प्लेस यहाँ पे। तो बताओ यहाँ अगर M2 को रखेंगे तो बीच में Z आ गया, इसका मतलब अलग कर देगा M2 को। लेकिन हमें पता है क्वेश्चन में बोला है कि M2 जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, क्योंकि M के जस्ट बाद कौन है, Q है, या Q के जस्ट पहले कौन है, M है। इसका मतलब हम यहाँ पे M2 को नहीं रख सकते। तो M2 को कहाँ रख सकते हैं, बस एक प्लेस बच रहा है जहाँ पे वो दोनों साथ आ सकते हैं। वो कौन सा प्लेस है, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हम यहाँ पे रख देंगे M, और उसके बाद क्या रख देंगे, एक का काम खत्म, ये जो 2 नंबर का काम खत्म, ठीक है। अब बचा है 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर है। अब क्या है यहाँ पे, जरा देखो, यहाँ पे जरा एक स्टेटमेंट को, इसको मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ लेता हूँ। प्ले बी वाज नॉट हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर प्ले ए, ठीक है। ए के जस्ट बाद बी हेल्ड नहीं होता है, तो जस्ट बाद बोला है, तो बीच में गैप हो रहा है ना जेड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम ए को रखते हैं तो इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, बी। तो देखो इमीडिएटली तो नहीं है ना, बीच में गैप है, तो बीच में गैप है, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। तो अब देख क्या रहे हैं कि ये पूरा बन भी गया, 3 दिन का सेट भी बन गया, बीच में ऑफ डे भी आ गया, सारा डेट भी पता चल गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे वो 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इजीली हम देखेंगे अपने डायग्राम से रिलेटेड, वो आंसर हम दे देंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस पजल में इतना ही। इस पजल को आप अच्छे से 1-2 बार जहां दिक्कत हो खुद से प्रैक्टिस करो। देखो ये तो एक आपको हिंट दिया जा रहा है कैसे आपको करना चाहिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं आपके सामने आते हैं, तो आप उसको खुद से बनाओ, जहां दिक्कत हो खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बार में नहीं बनता है, उसको टाइम दो, एक बार थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो फिर यही क्वेश्चन जो आप 10 मिनट में बना रहे हो, 5 मिनट में बना रहे हो, ये आपका 2 मिनट तक में आ जाएगा, ठीक है। आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका सोचने का, फिर आपका प्रैक्टिस कितनी अच्छी कि 2 से 2.5 मिनट में ये बन जाएगा ये सब पजल, ठीक है। तो इस पजल में इतना ही है, और आप सभी लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हो सके शेयर भी करो, जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।